क्या कर रही हो? जख्मी है वो। जख्मी? इस चोट को आप जख्म कहते हैं? जख्म वो है जो इस बदबख्त ने सिद्रा की रूह पे लगाए। जख्म वो है जो इसने हमारी तरबियत, हमारे भरोसे पे लगाए हैं। मैं तो सब कुछ झूठ समझ रही थी। मैं तो समझ रही थी कि ये कैस और लैला की फैलाई हुई बदगुमानी है। मुझे क्या पता था कि हमारा अपना सिक्का ही खोटा निकलेगा। शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? हाँ, एक दफा नहीं सोचा तुमने ये हरकत करते हुए क्यों किया तुमने ये? शफक के बारे में भी एक दफा नहीं सोचा? अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ये करता तो क्या होता? सिद्रा तुम्हारी बहन जैसी थी, घर की बच्ची, घर की इज्जत। मैंने तुम्हें औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया? क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? क्या कमी रह गई थी? बोलो। निगत बस कर दो। पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा है? शर्मसार है अब ये। मुझे तो यही दुख है कि मैं क्यों सच से मुंह मोड़ती रही, इसकी हरकतों पे पर्दे डालती रही, खुद को झूठी तसल्लियां देती रही कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। मामी, ज़ीशान शर्मिंदा है, आप इसे माफ कर दें। और मामू, आप उन लड़कों के खिलाफ प्रिंसिपल से बात करें, कंप्लेन करें। अम्मी, मुझे माफ कर दे अम्मी। सॉरी अब्बू। मैं सिद्रा, राशिदा चाची, मजीद चाचू, सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे माफ कर दें। तक क्यों ही खौफ ज़दा रहेंगी आप? एक बात कहूं, मानोगी? जी कहें। वापस चलते हैं। मम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों इतनी कम हिम्मत बन रही हैं आप? मैं कम हिम्मत नहीं बन रही, मैं ऐसी ही हूँ। तुम लोग स्कूल चली जाती हो, तुम्हारे अब्बा काम पे चले जाते हैं, मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। मुझे आदत है लोगों के साथ रहने की। तुम्हारे दादा दादी, चाचू, ताया सब थे उस घर में। यहाँ तो हर वक्त मेरे दिल को धड़का लगा रहता। हम वापस चलते हैं। आगे पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी तो हमें कराची जाना होगा, तो अभी चले जाते हैं। मुझे दादा अब्बू वाले घर वापस नहीं जाना। सिद्रा बेटा, वहां अब सिर्फ तुम्हारे दादा दादू हैं और कोई भी नहीं है। और बेटा, उन्हें भी हमारे सहारे की जरूरत है। तो आप उन्हें अपने पास बुला ले। ये भी तो सोचना कि अब्बू का कारोबार है यहाँ पर। अम्मी अब्बा जी कभी वो घर छोड़ के नहीं आएंगे, ये तो मैं जानती हूँ। कोशिश करके तो देखिए। दादा और दादी आपके पास रहने आएंगे तो आपको सहारा और कंपनी भी मिल जाएगी और उन्हें भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। सिद्रा, ये नामुमकिन है। और जो आप कह रही है ना, वो भी मुमकिन नहीं है। तो देख लोगी अपनी माँ को ऐसे डरावा, सहमावा, खौफजदा, तब तुम्हारे लिए मुमकिन होगा। अम्मी आप। मेरा बच्चा, मेरी खातिर, अपनी माँ की खातिर प्लीज मान जाओ। ठीक है, आप अब्बू से बात कर लें।